कोई दिक्कत? अब आते हॉलो, सॉरी सॉलिड। मेन गेम तो यहां होता है, सॉलिड स्फीयर में ही मेन गेम होगा। सुनना ध्यान से, अंशुमन क्लियर है बच्चा? देखिए, तुम्हारे पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसमें सारा चार्ज क्या होगा, अंदर फैला है, सरफेस पे भी है और उसके अंदर भी है। एक मेटल का बॉल ले लो, बात समझे? सारा चार्ज क्या है, अंदर भी हो, बराबर है कि नहीं? हमें 3 पॉइंट्स लेने हैं। सबसे पहला पॉइंट इनसाइड में r डिस्टेंस में, दूसरा पॉइंट कहाँ लेना है, सरफेस पे, और तीसरा पॉइंट आउटसाइड एट r डिस्टेंस। आसान है कि नहीं आसान है? तो पहला लेंगे इनसाइड में, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द, सुनना ध्यान से, सॉलिड स्फीयर। चलो कोई दिक्कत तो नहीं है। सबसे पहला सीन, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या ड्रॉ करना, देखो तुम्हारे पास ये सॉलिड स्फीयर है, जिसका मतलब है कि पूरा सॉलिड में चार्ज क्या होगा जी, डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या ऐसा है कि चार्ज सिर्फ सरफेस पे होगा? नहीं, चार्ज सरफेस पे कब होता है, सब मिला के क्यों आएगा, नहीं समझा? सेम नहीं हो सकता ना, नहीं। तुम्हारे पास सीन ये है ना कि चार्जेस सिर्फ देखो, अगर ये होता यहाँ पे चार्जेस कहाँ होंगे, सिर्फ बाहर होंगे, बट अगर यहाँ पर पूरा मेटल का है, लोहा का है, तो चार्ज कहाँ होगा, सिर्फ, बात समझ में आया कि नहीं? तो चार्ज कहाँ होगा, सिर्फ सरफेस पे, बट अगर सॉलिड है तो चार्ज क्या होगा, पूरा में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब सुनना ध्यान से, जहां पर आपको निकालना, क्या करेंगे हम लोग, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिए है ना? सुनो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। अब हम क्या किए, ड्रॉ किए, क्या चीज ड्रॉ किए, गॉसियन। तो भाई क्या गॉसियन सरफेस के अंदर साथ आ गया? नहीं, कुछ चार्ज क्या है, नहीं समझ में आया? अरे बॉल का सरफेस नहीं निकाल रहे, कहाँ निकाल रहे, अंदर। तो अगर अंदर निकालेंगे तो क्या क्वेश्चन पूछोगे, क्या पूरा चार्ज इस एरिया में इंक्लोज हुआ? बोलो है ना, इंक्लोज हुआ, हाँ या ना, बोलिए। क्या नहीं हुआ? क्योंकि कुछ चार्ज का बच्चा बाहर भी तो है ना। तो हम सीधा क्यों लिख सकते नहीं ना है? देखो जी, नेट चार्ज क्या था, क्यू, बट क्या यहाँ पर क्यों ले सकते हैं हम लोग? नहीं, क्यों? सारा चार्ज हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बात सुना। अच्छा याद है, इस सेम याद करो, क्लास 11th में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ h निकाला, d निकालते थे, जहां पर हम डेंसिटी मानते थे, क्योंकि हम बोलते थे कि अर्थ के जितना अंदर जाओगे, आप जहां पर खड़े हो उसके नीचे का मास लगे, याद है कि नहीं? तो पढ़ाए थे हम, चीज याद होगा। पर यहां पर चार्ज की बात हो रही है ना जी। अब अर्थ के हम सेंटर से ऊपर पहुंचे हैं, तो जो मास मेरे ऊपर है तो फर्क पड़ता है उससे हमको। अगर अभी अर्थ के ऊपर मान ले एक भी प्लेन नहीं उड़ रहा है, मान लेते हैं 0 प्लेन उड़ रहा है, और अभी तुम्हारे ऊपर में 100 प्लेन उड़ रहा है, तो ऊपर मास चेंज हुआ नहीं हुआ ना? बट जी चेंज हुआ क्या? जी को मतलब किससे है, तुम किस पे खड़े हो, बात समझ में कि नहीं? यहाँ पर वही चार्ज को कंसीडर करना है। वी कंसीडर, सुनना, वी कंसीडर ओनली या चीज दैट चार्ज विच इज, बोलिए, विच इज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। नया समझ? अपन केवल वही चार्ज कंसीडर करेंगे जो गॉसियन सरफेस के अंदर होगा। तो अपने को जो मटेरियल इसके अंदर है उसी से मतलब है, बाहर से कोई मतलब। अब निकालते चार्ज कितना इसके अंदर है, सुनना, पूरा वॉल्यूम, हिंदी में पूरा वॉल्यूम कितना है जी, 4/3 पाई, क्या है जी, घबरा ना, r³ होता है ना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, पूरा वॉल्यूम में चार्ज कितना था, तो हिंदी में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस छोटे से वॉल्यूम, ये जो छोटा सा वॉल्यूम है, छोटा सा वॉल्यूम, कितना ऐसा वॉल्यूम बच्चा, 4/3 पाई, कौन सा है, स्मॉल r³, कितना हो जाएगा, q/4/3 पाई r³ इंटू 4/3 पाई r³। नहीं समझ में आया कि नहीं आया जी? अरे पूरा ये बेसिक मैथ है क्लास 5-4 का। 100 रुपया में 2 चॉकलेट, वैसा वाला सीन। अगर ये भी आता है तो इतना तुम लेना नहीं, अलग बात है तो फिर गुड मॉर्निंग। अब पूरा वॉल्यूम में चार्ज कितना है, तो छोटा वॉल्यूम में चार्ज कितना हो जाएगा, q होगा ना? कर गया भाई, कर गया। तो यहाँ पे चार्ज कितना हो गया बताइए, q/r³ इंटू, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब गॉसियन लॉ क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बोलो, क्या होगा, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ eds। फ्लक्स कितना होता है, q/ε0, q डैश नया ε0 इक्वल्स टू e बाहर, और एरिया किससे छोटा सा है ना, 4 पाई स्मॉल r²। e क्या हो जाएगा, q डैश बाय ε0 इंटू, बोलो, 4 पाई r²। क्या है बचा, q डैश, q बाय, बोलो, r³ इंटू r³, कितना था, ε0 4 पाई r²। घर गया भाई,
क्या आ जाएगा बताइए, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, नीचे R क्यूब, ऊपर देख Q चेंज तो होगा नहीं, रेडियस तो चेंज होगा नहीं, क्या चेंज होगा सिर्फ R। E डिपेंड किस पे कर रहा है, नहीं समझ में आया, आसान था, समझ में आया भाई, क्लियर है, ले लो फोटो बच्चा। हो गया, एक बार रीडिंग मार लो, पानी पी लेते हैं, रीडिंग मार लो। खीर भी तो है, सुनना ध्यान से, हैंग कर रहा है। हाँ क्यू नया चार्ज क्या है, क्यू बाय क्या जी, क्यू बाय आर क्यूब इंटू आर क्यूब है, तो फ्लक्स क्या होता है बच्चा बताओ, क्यू एप्सिलॉन नॉट, नया चार्ज ना, हमको कौन सा चार्ज से मतलब है, जो उस घेरा के, तो बहुत आसान है, इधर हिंदी में बात समझ में आया कि नहीं, हमें केवल वही चार्ज से मतलब है जो घेरा के अंदर है, तो निकाल लिए, आया समझ में। देख बच्चा तेरे पास ई का क्या है, इनसाइड, बोलो बोलो, इनसाइड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बाय आर क्यूब, बराबर है कि नहीं। अब देख बस सरफेस पे क्या सीन है, सरफेस पे तो कोई दिक्कत होगा नहीं, सेम रहने वाला है, क्यू बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, बोलो एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर तुम बात करोगे आउटसाइड, समझ ध्यान दो, ये मान लो तुम्हारे पास फेयर है और तुम कहाँ निकाल रहे हो, डिस्टेंस आर है ना, क्या उसको कोई फर्क पड़ेगा, चार्ज तो पूरा रहेगा, नहीं समझ में आया, हम बता रहे सुनो, ये चार्ज है क्यू है, अगर तुम यहाँ निकालना चाह रहे हो तो क्या आ जाएगा, उससे सब तरह बनेगा से, लेकिन इससे क्या चार्ज को तो फर्क पड़ेगा, चार्ज तो कम नहीं हो सकता, चार्ज कम नहीं हो सकता है क्योंकि पूरा आ रहा है, चार्ज ज्यादा भी नहीं हो सकता है, चार्ज तो फिक्स है, तो क्या आ जाएगा फिक्स अभी बताओ, आसान है ना, आउटसाइड बोलिए क्या आ जाएगा, के क्यू बाय, और प्रूफ कर सकते हैं इसको, फ्लक्स इक्वल्स टू बोलो EDS होगा, फ्लक्स क्या होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू इनटू 4 पाई आर स्क्वायर, और E हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर E किसके उल्टा है, आर स्क्वायर से। तो सॉलिड का सीन ये है ना कि सॉलिड का सीन सुनना ध्यान से, सॉलिड में इनसाइड में जीरो तो हुआ नहीं, सॉलिड में इनसाइड की बात करेंगे तो क्या था, के क्यू आर बाय आर क्यू। देख भाई कैपिटल के चेंज नहीं होगा, क्यू चेंज नहीं होगा, कैपिटल आर चेंज नहीं होगा, तो ई डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, सरफेस पे बात करोगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, सारी चीजें क्या है कांस्टेंट। अगर आउटसाइड बात कर रहे हैं तो क्या बच्चा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ए इज उल्टा और आर। चंद्रा समझ में नहीं आया, समझ में, वेरी गुड, कोई हैंग कर रहा है बच्चा, वेरी गुड। आज हम ग्राफ बनाते हैं, ले लिए है ना, ये क्या हो गया जी, डिस्टेंस है ना, और ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, आसान है, 3 भाग बांटेंगे, पहला अंदर, फिर सरफेस, फिर बाहर आउटसाइड। इनसाइड में छोटा है आर से, सरफेस छोटा आर बराबर है आर से, यहाँ पे छोटा आर बड़ा है। सीन ऐसा हुआ कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है जी सर डिस्टेंस के साथ, है ना बोलो, और मैक्सिमम कहाँ हो रहा है, सरफेस पे, मतलब ये बढ़ते कहाँ बढ़ हो जाएगा मैक्सिमम, सरफेस पे। तो यहाँ पर ई रेडी पोजिशन टू बात समझ में नहीं, सरफेस पे हो गया मैक्सिमम, फिर क्या होगा वो घटेगा, कैसा, आर स्क्वायर। कहानी हो गया, रीडिंग मारो, उसके बाद निकाल दो, हो गया फिर इतना, रीडिंग मारिए आराम से